Hello everyone, let's see our question. Out of the following, the alkene that exhibits optical isomerism. तो एल्कीन्स में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एल्कीन्स जो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं वो कौन सा होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है। तो ऑप्शन ए से हम शुरू करेंगे, 2 मिथाइल 2 पेंटीन। तो यहाँ पर क्या है हमारा, देखो सेकेंड कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप है और सेकेंड कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है। ठीक है, और क्या हो जाएगा फिर, ये पेंटीन हो जाएगा। ध्यान से अगर हम देखें तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 रहेगी। अब देखो, वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन से सेम ग्रुप अटैच्ड है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं same groups are attached to one of the doubly bonded carbon। तो इसका मतलब क्या होता है? therefore no geometrical isomerism। वो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, जिसको हम GI भी लिखते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है, देखो ऑप्शन बी में कंपाउंड गिवन है 3 मिथाइल 2 पेंटीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई है, सॉरी डबल बॉन्ड हमारा सेम है, सेकेंड पोजीशन पर है, बट मिथाइल की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब वो थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा CH2CH3। देखो नंबरिंग करके मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। 1 2 सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, फिर 4 5। अब ये एल्कीन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल शो कर सकता है। ये तो क्या हो गया, हमारे दोनों मिथाइल ग्रुप जब सेम पोजीशन में है। दूसरा आइसोमर इसका क्या होगा, जब दोनों मिथाइल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट पोजीशन ऑपोजिट साइड पर होंगे। ठीक है, अभी क्या है, पहला जो हमने ड्रॉ किया उसमें सेम साइड पर है दोनों मिथाइल ग्रुप्स। अब जब दोनों मिथाइल ग्रुप क्या रहेंगे, ऑपोजिट साइड पर रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द डबल बॉन्ड हमने क्या किया, चेंज कर दी है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे। अब ऑप्शन सी देखो क्या है हमारा, 4 मिथाइल 1 पेंटीन। तो देखो जब 1 पर डबल बॉन्ड पोजीशन होगा, फर्स्ट कार्बन पर जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, कोई ग्रुप अटैच नहीं है, सिर्फ क्या है, दोनों हाइड्रोजन होंगे। ध्यान से देखेंगे, देखो ये हमारा पहला कार्बन है। ठीक है, इसी पर डबल बॉन्ड है। अब उसके बाद क्या है, फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3, फोर्थ कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, उसके बाद ये फिफ्थ कार्बन हो गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन डी में हमारे पास क्या है, उसको भी पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑप्शन डी में है 3 मिथाइल 1 पेंटीन। अब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब थर्ड कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। फिर हम CH2CH3 लिख के अपनी चेन को कंप्लीट कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर भी क्या है, ऑप्शन सी और डी में अगर हम देखें तो वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन पर क्या है, सेम ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, तो हम इसके लिए भी सेम रीजन लिख सकते हैं। तो ये भी क्या करेगा, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, जस्ट लाइक ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारा शो कर रहा है सिस ट्रांस आइसोमर, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो जब एक डबली बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ही ग्रुप सेम है,
तो हम चाहे दूसरे कार्बन पर जो डिफरेंट ग्रुप अटैच है उनकी पोजीशन चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी स्पेशल अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर कार्बन क्या रहेगी, सेम रहेगी। नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच बच्चों।